अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से सितंबर और अक्टूबर के महीने में 3 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, जिसे KMU कैट का नाम दिया जाता है, यानी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट। ये एंट्री टेस्ट हर साल ही कंडक्ट होते हैं और इन एंट्री टेस्ट का मकसद ये होता है कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के साथ जितने भी इदारे एफिलिएटेड हैं या जो इसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पर मौजूद डॉक्टर फार्मेसी है या BS ऑनर्स के प्रोग्राम्स हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज, DPT, नर्सिंग वगैरह, तो इस किस्म के जितने भी मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, तो इनमें एडमिशन के लिए ये एंट्री टेस्ट मैंडेटरी होता है। इस साल 2023 की अगर बात करें तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से सितंबर के महीने में 1 और अक्टूबर के महीने में 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पर एंट्री टेस्ट का मुकम्मल शेड्यूल दिया गया था और यहीं से कैंडिडेट्स ने अप्लाई वगैरह करना था। तो पहला एंट्री टेस्ट 16 सितंबर को कंडक्ट हुआ था, दूसरा टेस्ट 1 अक्टूबर को, जबकि तीसरा एंट्री टेस्ट कंडक्ट हुआ है 22 अक्टूबर को। अब तीनों एंट्री टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं और इनका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया गया है। तो इसके बाद अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर और इसके साथ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन सब में मौजूद अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के दाखिले खोल दिए गए हैं और तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने KMU कैट का कोई भी टेस्ट दिया हुआ है, तो उसकी बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। और जारी होने वाले नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर अपने डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और BS के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में फॉल 2023-24 सेशन के एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस इन्वाइट कर रहा है और इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि वो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो KMU कैट टेस्ट 2023 में अपीयर हुए थे। और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ये KMU कैट के टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, तो इनमें कोई पासिंग मार्क्स नहीं रखे गए थे, सिर्फ अपीयर होना मैंडेटरी है। तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जो इन तीनों एंट्री टेस्ट में से किसी एक में भी अपीयर हुए थे, तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 2023 वाले एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल वाला KMU कैट कोई टेस्ट नहीं दिया, जबकि पिछले साल वाला दिया हुआ है, तो वो उसकी बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस साल वाला ही आपने कोई ना कोई टेस्ट एटलीस्ट दिया हुआ हो, चाहे नंबर जितने भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जिन कैंपसेस में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन हुए हैं, तो इन सब की तफसीलात यहाँ दी गई हैं। इनमें सबसे पहले KMU IPMS दुरनपुर पेशावर में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, उनमें शामिल हैं BS मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BS डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक्नोलॉजी। इसके बाद KU IPDM पेशावर में ऑफर हो रहे हैं BS माइक्रोबायोलॉजी, KMU IPS पेशावर में डॉक्टर फार्मेसी का एनुअल सिस्टम पर ऑफर होने वाला 5 ईयर प्रोग्राम। इसके बाद KMU IPM&R पेशावर में ऑफर हो रहे हैं DPT ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, BS ऑडियोलॉजी और BS प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। इसके बाद KMU INS पेशावर में BS नर्सिंग का 4 ईयर प्रोग्राम और 2 साल BS नर्सिंग पोस्ट RN। इसके बाद KMU IPH एंड SS पेशावर में BS पब्लिक हेल्थ, KMU IPMH एंड BS पेशावर में BS क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेज, KMU IHS स्वात कैंपस में ऑफर हो रहे हैं BS मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, BS नर्सिंग पब्लिक हेल्थ और DPT। इसके बाद KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज कोहाट में BS MLT, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री और हेल्थ टेक्नोलॉजी। KMU IHS लकी मरवत में BS MLT, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी टेक्नोलॉजी। KMU IHS सवाबी में MLT, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल हेल्थ टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री और BS नर्सिंग जेनेरिक। KMU IHS मर्दान में BS MLT, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी और DPT। इसके बाद KMU IHS दीर लोअर में BS मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और BS हेल्थ टेक्नोलॉजी। KMU IHS हजारा में BS MLT, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, कार्डियक परफ्यूजन, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी और पब्लिक हेल्थ। KMU IHS कुर्रम में MLT, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी और BS ह्यूमन न्यूट्रिशन। और KMU IHS इस्लामाबाद में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, उनमें शामिल हैं BS मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, सर्जिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, कार्डियक परफ्यूजन, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BS नर्सिंग जेनेरिक, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का 5 ईयर प्रोग्राम। और सिर्फ KMU IHS इस्लामाबाद में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को catisb.kmu.edu.p के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो इस तरह ये टोटल 16 इदारे ऐसे बनते हैं जिनमें मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। और अगर आपने KMU कैट का टेस्ट दिया हुआ है, तो आप इस एक एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर इन तमाम इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये मेंशन किया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने FSC प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कम से कम 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हुई है, तो वो BS के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताहम डॉक्टर फिजिकल थेरेपी और डॉक्टर फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। और तमाम कैंपसेस में
खैबर पख्तूनख्वा के कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशमूल न्यूली मर्ज्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट्स और बलोचिस्तान के कैंडिडेट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। और तमाम डिसिप्लिन में मुख्तलिफ कैटेगरी की रिजर्व सीटें शामिल हैं, जिनमें 5% रिजर्व सीटें हैं फॉर जनरल सेल्फ फाइनेंस, इसके अलावा फॉरेन सेल्फ फाइनेंस और मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स। इसके बाद 2% सीट्स रिजर्व हैं फॉर माइनॉरिटी, 2% कोटा है डिसेबल्ड कैंडिडेट्स का, 2% कोटा है सवात डोमिसाइल होल्डर्स के लिए सिर्फ KMU IHS सवात में। इसके अलावा KMU IHS कुर्रम में 60% जो सीटें रिजर्व हैं कुर्रम डोमिसाइल होल्डर के लिए, और इसके अलावा KMU के एम्प्लॉइज के लिए भी 4% सीटें रिजर्व की गई हैं। और तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशंस मेरिट कम कोटा बेसिस पर ग्रांट किए जाएंगे, और अफगान कैंडिडेट्स को हाईली इंकरेज किया जा रहा है कि वो DPT फार्मडी और BS प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, FSC प्री मेडिकल के मार्क्स की 50%, जबकि एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 40% वेटेज शामिल की जाएगी। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो KMU वेबसाइट bsadmissions.kmu.edu.pk से 27 अक्टूबर से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। इसके बाद 17 नवंबर को तमाम कैंडिडेट्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी, और कैंडिडेट्स के पास 22 नवंबर तक का टाइम होगा कि वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें और अपने रिकॉर्ड को वेरीफाई कर लें। अगर किसी किस्म की उसमें मिस्टेक हो और आप करेक्शन करवाना चाहें तो आप 22 नवंबर तक उसमें करेक्शन करवा सकते हैं, जिसके बाद कैंडिडेट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट 30 नवंबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक होंगे, और रेगुलर क्लासेस का आगाज 18 दिसंबर से कर दिया जाएगा। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट जो इन सर्विस हैं यानी जो जॉब कर रहे हैं, इसके अलावा FSC मेडिकल टेक्नोलॉजी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट्स को IPMS दुरनपुर में रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। और सिर्फ इन सर्विस और FSC मेडिकल टेक्नोलॉजीज के कैंडिडेट्स के लिए एंट्री टेस्ट 8 नवंबर को कंडक्ट होगा। एंट्री टेस्ट का रिजल्ट 10 नवंबर को अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसके बाद कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट 16 नवंबर को डिस्प्ले की जाएगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज 30 नवंबर को होंगे, और इसके बाद इन सर्विस और FSC मेडिकल टेक्नोलॉजीज से बिलोंग करने वाले जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे तो उनकी लिस्ट 5 दिसंबर को डिस्प्ले कर दी जाएगी, और रेगुलर क्लासेस का आगाज 18 दिसंबर से होगा। तो तमाम स्टूडेंट्स को bsadmissions.kmu.edu.pk वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और अपने तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को बैंक चालान के थ्रू 3000 रुपए प्रोसेसिंग फी भी जमा करवानी होगी। और KMU IHS इस्लामाबाद में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को एक अलग पोर्टल दैट इज catisb.kmu.edu.pk से अप्लाई करना होगा, और कैंडिडेट्स अप्लाई करते हुए जितने चाहे इंस्टीट्यूट्स और डिसिप्लिन का इंतखाब कर सकते हैं, और एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में सब में अप्लाई हो जाएगा। ऐसे केस में कैंडिडेट्स को कोई फर्दर प्रोसेसिंग फी जमा नहीं करवानी होगी। और ये वो वेबसाइट है bsadmissions.kmu.edu.pk जहां से कैंडिडेट्स को अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। तमाम स्टूडेंट्स को अप्लाई हियर क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना होगा और स्टेप बाय स्टेप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2023 की शाम 5 बजे तक है। इसके साथ ही यहाँ पर एक गाइडेंस वीडियो भी दे दी गई है कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर इस वीडियो में डिटेल में गाइड किया गया है। और KMU के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर के थ्रू रब्ता किया जा सकता है। इसके अलावा कंप्लेंट्स या क्यूरीज के सिलसिले में helpdesk@kmu.edu.pk पर ईमेल करें।